श्री राधे गोविंद सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप हम सभी कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज की कथा के माध्यम से हम बड़ी ही प्यारी मधुर माधुर्यमयी भगवान की कथाओं का श्रवण पान करेंगे। जिस ब्रज की कथा को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम कल श्रवण पान कर रहे थे, देखिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो 5 प्रकार की है। पांच भाव हैं। जैसा मैं बार बार कहती हूं कि भगवान से भगवान नहीं, उनसे कोई रिश्ता होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो 5 प्रकार के भगवान से संबंध बनाए जा सकते, 5 प्रकार की भक्ति शास्त्रों ने कही है। 5 भक्ति के रस हैं। जैसे पहला है शांत रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस और 5वां है माधुर्य रस। शांत रस जैसे सनकादि ऋषि हुए, ये भगवान के शांत रस के उपासक हैं। दास्य रस जिसमें दास की भावना रहती है कि मैं हरि का दास हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, जिसके उपासक भगवान श्री हनुमंत लाल जी हैं। सख्य रस माने भगवान को अपना सखा मानना। इस सख्य रस के उपासक अर्जुन जी हैं जो भगवान को सखा मानते थे। वात्सल्य रस की उपासिका माँ यशोदा है, देवकी है, जो वात्सल्य भाव रखती है। और 5वां जो रस है जो सबसे मधुर है, मधुरतम है, माधुर्य रस, जिसकी उपासिका ब्रज की गोपियां हैं। भगवान को अपना प्रियतम मानना, अपना सर्वस्व मानना, ये ब्रज की गोपिकाओं का भाव है। तो ये 5 जो रस हैं ये ब्रज में व्याप्त हैं। कोई भगवान को सखा मान रहा है अपना, कोई अपना लाला मान रहा है,
तो गोपी कृष्ण को अपना प्रियतम मान रही है। और जिस प्रेम की हम बातें करते हैं, जिस प्रेम को श्री नारद जी कहते हैं कि अनिर्वचनीय, जिसका कोई व्याख्या ही ना कर सके, प्रेम की व्याख्याएं नहीं हो सकती हैं। कोशिश की बहुत महापुरुषों ने, नारद जी ने भी की, भक्ति सूत्र लिखा, फिर अंत में लिख दिया कि ये तो मुंह का स्वादनवत। मुंह का स्वादनवत माने एक गूंगा, मूक मतलब गूंगा। अब गूंगा व्यक्ति खीर खाए और आप उससे पूछो कि भैया जरा बताना खीर कितनी मीठी है, तो कैसे बताएगा? उसके मुंह में वाणी नहीं तो बोले कैसे? वो लाख कोशिश करे पर बोल के नहीं बता सकता है। बोल के तो नहीं बता सकता, पर अगर आपको जानना है कि खीर कितनी मीठी है तो क्या करना पड़ेगा? ले खुद चम्मच उठाओ और उसमें से एक चम्मच खीर खुद खा लो। फिर तुमको उस खीर की मिठास की व्याख्याओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने खाई और स्वाद आ गया जीभ में। प्रेम भी वैसा ही है। जिन्होंने प्रेम किया उनसे पूछा बताओ प्रेम की व्याख्या, तो उन्होंने मुंह बंद कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं। तो फिर हम कैसे समझेंगे प्रेम की व्याख्या? बोले तुम खुद प्रेम को अपनाओ, अपने आप तुम उसका स्वाद समझ जाओगे। अब श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रज की कई परंपराएं, उसमें से एक श्री राधा वल्लभी परंपरा है, हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा है। उसके एक महापुरुष का कहना है कि चलो ये तो समझ आ गया कि प्रेम जरूरी है जीवन में, भगवत प्रेम। मैं संसार वाला प्रेम की बात नहीं कर रही, संसार में कहीं प्रेम नहीं होता है, ये बात गांठ बांध लेना। संसार में आपसी जो संबंध भी होते हैं ना, उसमें प्यार हो सकता पर प्रेम नहीं हो सकता। आप कहोगे एक ही तो होता प्यार और प्रेम, एक नहीं होता। प्यार में अपना स्वार्थ देखा जाता बस, और प्रेम में जहां अपना स्वार्थ शून्य हो जाए वहां से प्रेम शुरू होता है। किसी भी संबंध में अगर स्वार्थ है तो वहां प्रेम नहीं है, और इस दुनिया का कोई संबंध ऐसा है ही नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। एक भंवरा भी फूल से इसलिए प्यार करता क्योंकि उससे रस पीना है उससे। हर आदमी को स्वार्थ है, और दो ही रिश्ते कैसे हैं दुनिया में जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता? एक भक्त और भगवान का रिश्ता, और एक गुरु और शिष्य का रिश्ता। वो अलग बात है कि आज के जमाने में इन रिश्तों में भी थोड़ा थोड़ा स्वार्थ आ गया है। गुरुजी को स्वार्थ है कि चेला दान देगा, और चेला को स्वार्थ है कि गुरुजी कुछ ऐसा टोना टोटका कर दे जो हमारे बिगड़े काम बन जाए। पर गुरु शिष्य का रिश्ता स्वार्थ का नहीं, एक ही उद्देश्य होता है। गुरु का उद्देश्य है जिसको मैंने शिष्य बनाया उसको भगवान तक लेकर के जाऊंगा, और शिष्य का उद्देश्य है गुरु की इतनी सेवा करूं कि भगवान भी आकर मुझसे कहने लगे कि वाह बेटा क्या सेवा की है तूने गुरु की। पर आजकल के लोग गुरु की महिमा समझते ही नहीं। मार्केट में एक तो, अब ये शब्द उपयोग करने के लिए माफ करना, पर क्या करें, मार्केट में इतने सारे गुरु हो गए, लोगों को भी स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो ठगने वाले भी मिल जाते। अब भैया जिसको सोने की पहचान नहीं होगी तो वो तो बाजार में पीतल ही खरीदेगा। अगर तुमको पीतल से बचना है तो सोने की परख करना सीख जाओ। आजकल गुरु ऐसे होते हैं, आजकल संत वैसे होते हैं। तुम अच्छी परख सीख जाओ संत किसे कहते हैं, फिर देखो कौन ठगे तुम्हें। पहले पढ़ो तो, शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। आजकल हिंदुओं ने भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिया। कहां से जानेंगे धर्म को? उसमें पढ़ो संतों की क्या पहचान है, गुरु की क्या पहचान है, फिर गुरु धारण करो।
अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनके जीवन में गुरुजी हैं, मतलब दीक्षा ले रखे हैं, गुरु बना रखे हैं लोगों ने? कितने लोगों ने? और बाकियों के अभी लाइन में लगे हैं। लोग पूछते हैं हम कैसे पता करें कि ये गुरु सच्चे कि नहीं, हम कैसे उनको परीक्षा ले? अरे तुम पहले अच्छे शिष्य तो बन जाओ, अच्छे गुरु अपने आप मिल जाएंगे। पहले अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करो। अच्छा शिष्य बनते नहीं हम और अच्छा गुरु ढूंढने निकल पड़ते। पहले अच्छे शिष्य बनो। अच्छे शिष्य बनोगे तो प्रभु कहते हैं गुरु के पास नहीं जाना पड़ता, गुरु चल कर के तुम्हारे पास आ जाते। और गुरु माने भगवान। भगवान में और गुरु में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं। वो अलग बात है कि गुरु नहीं चाहेगा कभी भी, गुरु नहीं कहेगा कभी भी कि भगवान की जगह मेरी पूजा करो। गुरु नहीं कहेगा मेरा फोटो रखो। सच्चे गुरु के ये लक्षण ही नहीं है। वो तो जब भी देखो हाथ जोड़े कहेगा मुझ जैसा कोई पापी नहीं, छोड़ तू, मेरा इतना सम्मान मत किया कर, मैं इसके लायक नहीं। ये असली गुरु की पहचान। मैं करे वो कैसा साधु? मैं करना तो संसारियों का काम होता है, साधुओं का थोड़ी होता है। गुरु का काम मैं नहीं है। गुरु का काम तो है बस उसका हाथ पकड़ के भगवान तक लेकर के जाना। गुरु बनना आसान नहीं होता है। गुरु बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि टीचर भी कोई हो, अध्यापक कोई हो, यहाँ बहुत अध्यापक बैठे होंगे क्योंकि शिक्षा से सब लोग जुड़े हैं, तो अध्यापक की जिम्मेदारी होती है विद्यार्थी को उस मुकाम तक पहुंचाना कि जो वो सफल हो जाए। ये उसकी जिम्मेदारी है, दायित्व है उसका। लेकिन इसी संसार में किसी पद पर उसको पहुंचाना, बड़ा आदमी बनाना, अच्छा इंसान बनाना, ये एक अध्यापक की जिम्मेदारी। पर गुरु की जिम्मेदारी इस संसार से परे जो संसार है वहां तक पहुंचाने की है। इस दुनिया से जो दूसरी आध्यात्मिक परमात्मा की जो दुनिया है वहां तक लेकर के जाएगा, ये काम गुरु करता। बीच में नहीं छोड़ सकता कि मन किया हाथ छोड़ के चला गया गुरु, नहीं। जब तक भगवान तक ना पहुंचा दे तब तक साथ नहीं छोड़ेगा। ये गुरु का काम होता है। और शिष्य को भरोसा होना चाहिए अपने गुरु पर। कई लोग तो ऐसे होते हैं, गुरु का उन विचारों को ये भी नहीं पता गुरु जी रहते कहाँ हैं। एक बार ले लिए कभी भीड़ भाड़ में। एक तो कभी भी ये जो गुरु दीक्षा होती है ना, ऐसे भरे पंडाल में नहीं होती कि 5-10 मंत्र बता दिए और जिसको जो अच्छा लगे ले लो। किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे कहता है क्या ये 4 गोली जो मन करे इसमें से जो तुमको कलर अच्छा लगे वो ले लो? नहीं, डॉक्टर को पता है कि ये गोली से ही रोग ठीक होगा।